तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. Positive economics deals with the economic issues or economic behavior related to the past, present or future. It deals with economic situations which can be studied by using the facts and figures. Now let us understand with some examples. On the eve of independence, poverty in India affected larger percentage of population than now. Now ये जो सेंटेंस मैंने बोला उसमें एक ऑब्जर्वेशन है रिलेटेड टू द पास्ट. क्या ऑब्जर्वेशन किया है हमने कि जब इंडिपेंडेंस मिला था उस वक्त, इंडिपेंडेंस के वक्त फ्रीडम मिला था उस वक्त इंडिया की जो पॉवर्टी थी दैट वाज अफेक्टेड बाय द पॉपुलेशन, और पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन. वहाँ की उस वक्त की जो पॉवर्टी थी लार्जर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही थी rather than it is now. इस तरह का जैसे एक फैक्ट बोला गया है या ऑब्जर्वेशन बोला गया है. rather one observation was made at that about that time and that is now just stated in the sentence. So you can take another example. Say 22% of the population in India is absolutely poor. Now again ये जो है again ये एक observation है. So this is also an observation but this is relating to present. ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब दैट इज रिलेटिंग टू पास्ट. दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वेशन बट दैट इज रिलेटिंग टू पास्ट. अभी वाले सेंटेंस में क्या है 22% ऑफ पॉपुलेशन इज पुअर और इट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब इज बोल रहे हैं इट इज इन द प्रेजेंट, इट इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट. पहला वाला एग्जाम्पल में इट वॉज रिलेटेड टू द पास्ट. Now the third example, if the population in India continues to grow at existing rate, the percentage of population below poverty line will exceed 22% in the year 2020. तो अभी कुछ future related हम लोग comment करने की कोशिश कर रहे हैं. So let us take the year as different because today we are in 2020 right now. Whatever is given in the book is different. It was printed earlier. So 2020 वहाँ पे लिखा गया. Now let us understand with some future year. So if we are saying that if the population in India continues to grow at the existing rate, the percentage of population below poverty line will exceed 22% in 2025. हम लोग अभी फ्यूचर ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं बट वी आर कंसिडरिंग ऑफ फ्यूचर कि अगर हमारा पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ता गया तो 5 साल बाद मतलब 2025 में 22% से भी ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे. नाउ अगेन वी आर मेकिंग सम स्टेटमेंट, कुछ कह रहे हैं हम, कोई स्टेटमेंट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बट दिस इज रिलेटिंग टू फ्यूचर. पहले हमने पास्ट से रिलेटेड बोला था ऑब्जर्वेशन जो था, फिर हमने ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट से रिलेटेड बोला, और अब जो स्टेटमेंट हमने किया दैट इज रिलेटिंग टू सम फ्यूचर. सो इस तरीके का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट होता है दैट इज considered under or studied under positive economics. Okay, now let us, so whatever we have understood regarding the positive economics, that highlights the questions like what was relating to the past, what is relating to the present and what would be relating to the future. Now let us understand certain characteristics और फीचर्स अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रादर. तो उसमें क्या क्या कौन से स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, कौन से ऑब्जर्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, वो समझते हैं. द स्टेटमेंट्स हाईलाइट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और दे एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो ये जो स्टेटमेंट्स अभी हमने किए पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड, वो स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं? दे हाईलाइट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम कैसा है और कितना है वो बता रहे हैं आपको. ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में. एंड उसके बाद भी वो एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर लोगों का रिलेटेड टू द पास्ट, मे बी प्रेजेंट और मे बी फ्यूचर ऑल्सो. तो इसमें क्या हो रहा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से रिलेटेड कोई ना कोई स्टेटमेंट आप कर रहे हो, उसमें नेचर पता चल रहा है वो प्रॉब्लम का, और कितना प्रॉब्लम बड़ा है या छोटा है वो भी आपको पता चल रहा है, और उसमें वो लोग बिहेव कैसे करेंगे या करते हैं या करेंगे या कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा. सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर.
तो हमने जो एग्जाम्पल्स लिए थे तीनों, उसमें हमने क्या देखा, वो ऑब्जर्वेशन है या स्टेटमेंट भी है। उसमें क्या बोला गया है कि वो फैक्ट है, ऑब्जर्वेशन है और रिलेटेड टू पास्ट, मतलब फैक्ट तो है ही, क्योंकि वो देखा गया है या घटना घट चुकी है, ऑलरेडी वो हैपनिंग हो चुका है इन द पास्ट। सो यस, इट इज अ फैक्ट। और उसमें आप फिगर्स भी बोल रहे हो, नंबर्स भी बोल रहे हो, परसेंटेजेस वगैरह भी बोल रहे हो, तो यस, इट इज फैक्ट एंड फिगर्स ऑल्सो, एंड इट इज रिलेटेड टू पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। सो ये भी एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। नाउ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इज द स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी उसमें लिखे गए हैं या बोले गए हैं, आप उनको वेरीफाई कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि ये जो बोला गया है, लिखा गया है, वो सही है कि नहीं। आप चेक कर सकते हो कि उसकी करेक्शन उसका करेक्शन वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। आप अपने लिए उसको चेक कर सकते हो कि वेदर ये जो कहा गया है कि सही है कि नहीं, लेट अस स्टडी एंड रिसर्च। तो ये पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है। एंड एग्जाम्पल में भी कि अगर हमने कहा है कि ओके हमारा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है और वो 22% लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है या हो सकते हैं बाद में, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग वी कैन कलेक्ट द डाटा। इस एग्जांपल में हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं डाटा रिलेटिंग टू पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन रोज बढ़ रही है, तो महीने में कितनी बढ़ रही है, एक साल में कितनी बढ़ रही है, वो काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हम लोग डाटा कलेक्शन कर देंगे, फिर उसको कैलकुलेशन कर देंगे, उसके एवरेजेस या जो भी कैलकुलेशंस आपको नेसेसरी है, परसेंटेजेस, वो कर देंगे उस पर कैलकुलेशंस। फिर आपको पता चल जाएगा कि जो भी उसके आंसर आएंगे कैलकुलेशन करने के बाद परसेंटेजेस के वगैरह, तो एवरेजेस वगैरह जो भी आप निकालोगे, उस पर जो भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन उस पर करोगे, उससे जो भी आपका रिजल्ट आएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो हमने या यहाँ पे जो सुना है या एग्जाम्पल जो लिया है 22% बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हो सकते हैं करके, तो वो 22% ही है कि नहीं, वो आप चेक कर सकते हो। ओनली थिंग यू शुड कंसिडर द टाइम ऑफ द डाटा विच यू हैव कलेक्टेड। टाइम मतलब कि 10 साल का डाटा ले रहे हो कि 20 साल का ले रहे हो कि 5 साल का ले रहे हो, और कौन से ईयर का ले रहे हो, 1947 का ले रहे हो, 2020 का ले रहे हो, या कौन सा ले रहे हो, वो सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम लोग चेक कर सकते हैं, अपने आप वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रूफ है कि नहीं, इसका कोई ढूंढ सकते हैं हम लोग। तो इस तरह यस, these positive statements or positive economics can be verified for truth. Then next characteristic is these statements do not reflect any value judgment or opinion of economists which could be matter of debate. हाँ, इस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ऐसे कोई वैल्यूड स्टेटमेंट नहीं होता है या वैल्यूड जजमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फिर अगर किसी ने कह दिया कि नहीं ऐसा ही होगा, तो ये एक वैल्यूड जजमेंट होगी। अगर मैं कहती हूँ कि नहीं 22% पॉपुलेशन ही बिलो पॉवर्टी लाइन होगी, अगर मैंने ये ठोक बजा के बोल दिया कि ऐसा ही होगा, तो फिर डिबेट का क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ और लोग तो वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा ही है, और वो शायद ऐसा भी बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ डिफरेंट ही होगा, 22 नहीं 25% होगा। कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपना अपना एक एक स्टडी होता है। उन्होंने कुछ अलग क्राइटेरिया से स्टडी किया होगा, या कर सकते हैं वो लोग अलग क्राइटेरिया से स्टडी, और मेरा स्टडी वो किया होगा वो कुछ अलग क्राइटेरिया पे हो सकता है, या हमारा डाटा कलेक्शन का पीरियड, टाइम, ईयर सब कुछ डिफरेंट हो सकता है। और कैलकुलेशन के ऑपरेशंस भी, जैसे उन्होंने शायद परसेंटाइल कैलकुलेट किया, मैंने परसेंटेज कैलकुलेट किया, उन्होंने वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया, मैंने सिंपल एवरेज कैलकुलेट किया, तो इस तरह से अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वैल्यूड जजमेंट नहीं होता है, बट वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ हो सकता है, उसको वेरीफाई कर सकते हैं हम, बट ऐसी कोई जजमेंट ठोक बजा के नहीं दी जाती है, क्योंकि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। इस पे डिबेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए डिबेटेबल कोई भी स्टेटमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। तो ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट भी एक्चुअली ऐसे कोई ठोक बजा के नहीं देते हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, बट ओपिनियन के लिए ऐसा ही करना चाहिए, यही ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है कि ठोक बजा के किया जाए। सो दिस वाज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी। हमने पॉजिटिव में क्या देखा? पॉजिटिव में देखा व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। बट नॉर्मेटिव में क्या है? व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए। सो यस, व्हाट ऑट टू बी इज द क्वेश्चन दैट इज डेल्ट विथ in the normative economics.
So normative economics is the economics of what ought to be. It deals with the opinions of the economist related to the economic issues or economic problems. तो economic जो होता है normative economics में what ought to be होगा, and it deals with the economic issues. Yes, economic issues तो इसमें हम लोग deal with करेंगे. Yes, and economic problems or economic issues dealt with by different economists. अलग अलग लोगों ने जो स्टडी किया होगा अलग अलग इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे, उसको हम स्टडी करेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. दैट इज वी आर गोइंग टू डू द मोर रिसर्च इन दिस पर्टिकुलर field or economic problem which has already been studied by some economists or different economists. Now this particular normative economics, in that there will be some valued judgments. इसमें valued judgments होंगे. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में valued judgments नहीं थे बिकॉज डिबेट होने के चांसेस है. बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में yes there are valued judgments. Opinions will involve valued judgments. Okay. And even the different economists will give some solutions to the economic problems also. They will recommend some solutions also for the economic problems which they have studied. So let us now understand that what can they be. Let us understand the statements. जैसे हमने पॉजिटिव में देखे, यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट्स या एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अभी इस एक्ट के अंडर This act will one day bring an end to problem of unemployment in India. अगर ये एग्जाम्पल है तो यहाँ पे वैल्यूड जजमेंट किया गया है कि ऐसा होगा अगर ये एक्ट फॉलो की जाती है तो. सो यस, अ वैल्यूड जजमेंट इज मेड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो अंडर दिस एक्ट इज जस्ट अ प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल एड टू अनएम्प्लॉयड पीपल इन रूरल एरिया. यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो एक्ट है ऐसी बनी है कि फाइनेंशियल एड देने के लिए बनी है, और किसको? पीपल इन द रूरल एरिया, दैट इज द विलेजर्स. बेनिफिशियरीज ऑफ दिस एक्ट विल रिमेन एज अनप्रोडक्टिव वर्कर्स ओनली. तो जो बेनिफिशियरीज है इस एक्ट के वो तो अनप्रोडक्टिव वर्कर्स ही रहेंगे, ऐसा यहाँ पे इस एक्ट में या इस स्टेटमेंट पे रादर बोला गया है. एक्ट में तो अच्छा ही दिया होगा बट स्टेटमेंट पे ऐसा उन्होंने स्टडी करने के बाद ऐसा स्टेटमेंट किया है कि ये जो एक्ट के बेनिफिशियरीज है वो तो दे विल स्टिल रिमेन एज अनप्रोडक्टिव वर्कर्स. मतलब वो प्रोडक्टिव वर्कर तरीके से इकोनॉमी में हिस्सा नहीं लेंगे या उनका कोई ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उनकी कोई इकोनॉमी में नहीं दिखेगी. सो देन नेक्स्ट यू कैन टेक एग्जाम्पल of the next statement as this act uses the taxpayers money and should therefore be stopped. थर्ड स्टेटमेंट में ऐसा बोला गया है कि ये एक्ट में टैक्स पेयर का मनी यूज हो रहा है और इसीलिए इसको स्टॉप करना चाहिए. तो ये तीनों ही अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं जो शायद अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने भी दिए होंगे या किसी एक ने भी दिए होंगे. तो इन अलग अलग स्टेटमेंट्स में क्या किया गया है? वैल्यूड जजमेंट्स दिए हैं और अपने अपने ओपिनियंस दिए गए हैं. Again, this act should not be pursued unless it ensures asset creation in the economy. तो यहाँ पे भी और एक स्टेटमेंट किया गया है और एक एग्जाम्पल है और एक ओपिनियन है और एक वैल्यूड जजमेंट भी है. सो ये जो हमने स्टेटमेंट्स या एग्जाम्पल्स देखे, all these statements are elements of normative economics. These are merely opinions. ये सबके ओपिनियन से अलग अलग जिन्होंने भी स्टडी किया होगा इन प्रॉब्लम्स को. बट दीज स्टेटमेंट्स आर नेवर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ. ये जो भी स्टेटमेंट्स ऊपर हमने बोले या कहे या समझे, इनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, हम इनका प्रूफ नहीं ढूंढ सकते, इनको हम चेक नहीं कर सकते कि चलो कैलकुलेशन कर लिया, एवरेज निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया और हाँ वेरीफाई हो गया. ऐसा नहीं हो सकता है इन स्टेटमेंट्स के बारे में क्योंकि दीज आर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स. तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट जो है दे विल इन्वॉल्व द वैल्यू जजमेंट्स, मतलब इंपॉर्टेंट जजमेंट्स या ओपिनियंस इसमें जरूर होंगे. दीज विल लीड टू कॉन्ट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स. ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे जिनकी वजह से डिबेट भी हो सकता है, कॉन्ट्रोवर्सीज अराइज हो सकती है. तो ऐसा ही उनका नेचर है या कैरेक्टरिस्टिक है इन स्टेटमेंट्स की. देन दीज स्टेटमेंट्स इंडिकेट द ओपिनियंस एंड आर देयरफॉर नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ. ये जो है ना, ये सॉल्यूशंस नहीं दे रहे, ये बस ओपिनियन दे रहे हैं ये स्टेटमेंट्स. तो इसलिए इनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये सच है कि झूठ है. जैसे आजकल हम लोग हर एक वीडियो का वायरल टेस्टिंग वगैरह होता है ना, जो भी वायरल हो जाता है वीडियो उसका वायरल टेस्टिंग सत्य असत्य देखते हैं. तो वैसे इसका हम लोग टेस्टिंग नहीं कर सकते इन स्टेटमेंट्स का. ये स्टेटमेंट्स दिस कैन नॉट बी वेरीफाइड फॉर ट्रूथ. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज
These statements reflect what ought to be as a solution. कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करने के बाद इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ऐसा वो बोलेंगे। ये स्टेटमेंट्स बोलती है, बताती है व्हाट ऑट टू बी, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो दिस इज द रिलेटिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में दीज डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटिंग टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, दीज डील विद द ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो हमने अभी समझा ही है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से रिलेटेड होगा और ये स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू बिहेवियर होंगे और ये इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड होंगे। तो यस, दीज आर अंडर पॉजिटिव। एंड नॉर्मेटिव के अंडर क्या होगा, वो है ओपिनियंस इकोनॉमिस्ट्स के रिलेटिंग टू सम इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नाउ इन केस ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या होगा, व्हाट वाज, व्हाट इज और व्हाट ऑट टू बी, ये कंसिडर किया जाएगा। बट नॉर्मेटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में क्या होता है, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट वुड बी, ये होगा पॉजिटिव में। नॉर्मेटिव में क्या होगा, व्हाट ऑट टू बी। Is that clear? So this is the difference between these statements or these economics. Then positive में होगा, statements of positive economics are not necessarily statements of truth. They may be true or they may be false also. ये positive economics का है कि जरूरी नहीं है कि वो सच हो। But statement of normative economics, they cannot be termed as true or false. They are mere opinions only. Okay. So yes, पॉजिटिव में होंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स, दे आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स से ट्रूथ उनका वेरीफाई कर सकते हैं। बट नॉर्मेटिव दे आर नॉट वेरीफाइबल एट ऑल बिकॉज दे आर जस्ट ओपिनियंस। फिर पॉजिटिव डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट बट नॉर्मेटिव विल इन्वॉल्व अ वैल्यू जजमेंट। सो दिस वॉज रिगार्डिंग पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।